हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम आदि खंड से श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला का श्रवण कर रहे थे। तो हमने देखा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सुंदर लीला है कि उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से चंद्र ग्रहण के दिन जन्म लिया, जिससे लोग उनके आगमन से पहले ही उन्होंने हरि नाम का प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन सभी गंगा में स्नान करते हैं, हरि बोल बोलते। आने से पहले ही उन्होंने हरि नाम का प्रचार कर लिया। उसके बाद जब जन्म हुआ तो जब 1 महीने के तो रोते थे, जोर जोर से रोते थे। फिर सब लोग जब हरि बोल करते तब जाके चुप होते थे। हरि बोलते इस प्रकार से वो सबको ऐसा ट्रिक प्ले करते थे। इसमें वृंदावन दास ठाकुर ऐसा ट्रिक प्ले करते थे
कि वो चुप तभी होंगे जब सब लोग हरि बोल बोलेंगे, फिर सबको सारे टाइम हरि बोल बोलना पड़ता था, नहीं तो वो रोते रहते। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु जन्म से पहले और जन्म के बाद बाल्यावस्था से प्रचार करने लगे। और आगे बताते हैं, कल हमने श्रवण किया था कि जैसे भगवान जगन्नाथ मिश्र के घर में रहते थे, उन्होंने सीक्रेटली कई लीलाएं की जो गोपाल कृष्ण करते थे, बाल्य कृष्ण करते थे। आगे, ये समय जाखन ना थाके के घरे, जय किंचु थाके घरे सकल विथार, विथारया सकल फैलया चारी भीते, सर्व घरे भरे तैला दुग्ध गौल घृते। जब भी कोई घर पे नहीं रहता था, भगवान सारी चीजों को इधर उधर बिखेर देते थे, और जो है फर्श के ऊपर क्या, ऑयल को नीचे फर्श पे फैला देते थे, मिल्क को फैला देते थे, बटर मिल्क को फैला देते, घी को सबको नीचे फर्श पे फैला देते। विथारे मतलब विस्तारे का शब्द है, विस्तारे, स्केटर हियर एंड देयर, सारे स्थान में ऐसा फैला देते थे। जन्मिए से है न जानिए आपने, सयने अच्छे न प्रभु करे न रोदने। जैसे उनको लगता है कि उनकी माता आ रही है, वो नीचे लेट जाते, सारी चीज बिखेर देते हैं, और जैसे उनको पता लगता है उनकी माता आ रही, नीचे लेट जाते और रोने लगते हैं। हरि हरि बोलिए संत मना करे माया, घरे देखे सब द्रव्य गदा गदी जाए। तो उस रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उनकी माता जोर जोर से हरि बोल बोलती। फिर जब हरि बोल बोलती, देखते कि घर में तो ये सारा चीज बिखरा हुआ, पूरा मैसअप हो गया, और पूछती के फैलिया सर्व घरे, धान्य चालुक मुग्धा भंडारे रसहिता देखे, भांगा दाढ़ी दुग्ध। किसने ये सारा फैला दिया, धान राइस दाल पूरे घर में किसने फैला दिया? और उसने देखती थी कि दही के और मिल्क के भी बर्तन टूटे हुए। सबे चारी मासेरा बालक अच्छे घरे, के फैलिया है न के है बुझीते न पारे। कोई भी समझ नहीं पाता कि किसने फैलाया है सारा। घर में तो केवल 4 महीने का बालक है। सब परिजने आसी मिली तथाया, मनुष्य चिन्ह मात्र केह नहीं पाया। सारे रिश्तेदार आ जाते, बोलते यहाँ पे तो कोई आदमी तो आया नहीं, कोई भी तो व्यक्ति नहीं आया, कैसे फैल गए सारी चीज? केहा बोले दानव असी आछिला घरे, रक्षा लागे शिशुर नारी लगे बारे। कोई बोलता है यहाँ पे कोई दानव आया था, असुर आया था, पर वो चाइल्ड को जो है, इस बालक को कुछ कर नहीं सका, क्योंकि बालक जो है प्रोटेक्टिव मंत्र से इसकी रक्षा हो रही। शिशुलंगी बारे ना पाइया क्रोधन मने, अपचया करी पालला निज स्थाने। और फिर बोलते कि असुर कोई आया था, दानव आया था, ये शिशु को तो कुछ कर नहीं सका, कुछ नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, इसीलिए इसने सारे दाल चावल तेल सब बिखेर दिया घर। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्ते बड़ धन, देवे है न जानी कि छू न बोली ले मन। जगन्नाथ मिश्र बहुत आश्चर्य होते उस मैस को देख करके, वो जितना सब फैल जाता, और सोचते थे ये कोई प्रकृति का, प्रोविडेंस का कोई कार्य है, और चुपचाप रहते थे।
देवे पचय देखी दुई जने चाहे बालके देखिए कौन दुख नहीं रहे। इतना सारा वेस्टेज हो जाता था, फिर भी सची माता जगन्नाथ मिश्र को दुख तो बहुत होता था, ये कौन नुकसान कर रहा है, फिर भी उसको भूल जाते थे और बच्चे के फेस की तरफ देखने लगते थे, क्योंकि 4 साल का बालक, 4 महीने का बालक था। यही मत प्रतिदिन करे न कौतुक नाम करे न काले हैला सम। इस प्रकार से भगवान रोज ऐसी मिस्चिफ करते थे। और धीरे धीरे अब उनके नामकरण का, नेम गिविंग सेरेमनी का समय आया। जो नामकरण संस्कार है, जो वैष्णव में 10 संस्कार और हिंदुओं में 16 संस्कार होता है, उसमें से एक संस्कार है। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सरबंधु ज्ञान सरबंधु जाने ज्ञाने उपास्तन। सारे जो लर्नेड ब्राह्मण हैं, नीलांबर चक्रवर्ती जिनके हेड हुआ करते थे, और सारे फ्रेंड और मित्र सब आए उस नामकरण संस्कार के लिए। नीलीला विस्तार आसी पतिव्रत गान लक्ष्मी प्रिया दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। मैनी चेस्ट वुमेन, कई पतिव्रता स्त्रियां आई जिन्होंने अपने आप मांग में सिंदूर लगा रखा था। बंगाल में आज भी प्रथा है, विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर लगा। तो मैनी चेस्ट वुमेन हु वर डेकोरेटेड विद वर्मिलियन एंड एज एफुलेंट एज लक्ष्मी जी केम फॉर सेरेमनी। नामकरण संस्कार के लिए आई पतिव्रता स्त्रियां जिनके मांग में सिंदूर था। बहुत एफुलेंट, ऐसी लग रही थी जैसे लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी आई। तो लक्ष्मी प्राय मतलब चेस्ट लेडी और चेस्ट वाइफ डेकोरेटेड वर्मिलियन, इसको लक्ष्मी प्राय बोलते। नाम तुई बारे सबे करे न विचार, स्त्री गण बोला एक अन्य नहीं बोले यार। हर कोई सोचने लगे क्या नाम देना चाहिए बालक। स्त्रियों ने कुछ नाम बताए, पुरुषों ने कुछ नाम बताए। यहाँ अनेक ज्येष्ठ कन्हैया पुत्र नाय, शेष ये जन्मय तार नाम से निमाय। सारी स्त्रियों ने बोला क्योंकि आपने कई कन्याओं को खो दिया है। इससे पहले 7 कन्याओं की मृत्यु हो चुकी थी। सच्ची प्रिय माता जी की 7 कन्याओं की मृत्यु हो चुकी। उसके बाद विश्वरूप हुआ, उसके बाद विशंबर, उसके बाद निमाया। तो सब माताएं बोलती है कि सिंस यू लॉस्ट मैनी डॉटर्स, आपने कई कन्याएं खो दी हैं, तो ये जो है शुभ के लिए इसका नाम निमाय रखा। तो भगवान की कई सिस्टर्स ने पहले जन्म लिया था, लेकिन वो प्रीमैच्योरली डेथ हो गई उनके आने से पहले, इसलिए उनका नाम रख दिया निमाई, जिससे उनकी डेथ नहीं हो प्रीमैच्योरली। बोले न विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य है थूटी इहार। सोच विचार के सारे लर्निड स्कॉलर ने, सारे विद्वानों ने एक नाम उनके लिए सोचा। ये तो माताओं ने रख दिया था। ए शिशु जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे, दुर्भक्षी के गोचिला बृहस्पति पाइला कृषक। सबने बोला ये इस चाइल्ड के, इसके बालक के जन्म होने से सारे जो आसपास के प्रदेश थे जिसमें अकाल पड़ा हुआ था, वहां पे पर्याप्त वर्षा होने लगी। तो सारा केयरफुली सोच विचार करने के बाद सारे विद्वानों ने उसका नाम रख दिया विशंभर, क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ था, उनकी कृपा से सारी जगह रेन
होने लगी, बारिश होने लगी जहाँ पे अकाल पड़ा था। और उनकी कृपा से शुद्ध भक्ति के बादल आ गए और सबके हृदय जो खेत के समान है उसके अंदर जो भक्ति की बारिश होने लगी। नहीं तो उनके हृदय तीन प्रकार के तापों से तप रहे थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति का बीज बोया गया, उसके फल आने लगे, बड़ा हो गया। जगत हैला सष्ट इहन जन्मे पूर्वे जने पृथ्वी धरिला नारायण। जैसे पहले भगवान नारायण ने पृथ्वी का उद्धार किया था, किसमें? वराह के रूप में। उसी प्रकार से सारा वर्ल्ड, सारा विश्व, जैसे इनका जन्म हुआ, सारा विश्व जो है प्रॉस्परस, समृद्ध हो गया। पहले जैसे अर्थ जब गर्भ सागर में डूब गई थी, तो भगवान नारायण ने वराह के रूप में आकर अर्थ का उद्धार किया था और इस प्रकार अर्थ का, पृथ्वी का पालन किया था और इसलिए विशंबर कहलाए थे। फिर से हयग्रीव के अवतार से पहले जो परम सत्य था, वो ज्ञान था, वो खो गया था और वैदिक लिटरेचर जो है पानी में डूब गए थे, वैदिक साहित्य। तो भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था और भौतिक ज्ञान को मारा और जो मधुर केटव थे, भौतिक ज्ञान के रूप में, नेचुरल साइंस के रूप में, उनको मारा, मधुर केटव को मारा और इस प्रकार से वैदिक साहित्य की महिमा का स्थापन किया। इसलिए उनको भी विशंबर बोलते हैं। तो जब भी मनुष्य और देवता असुरों से दुख पाते हैं, भगवान नारायण के कई अवतार होते हैं इस संसार की रक्षा करने के लिए, इसलिए ऐसे सारे अवतारों को विशंबर कहते हैं। और ये भी बालक जो है, विद्वान लोग बोलते हैं, क्योंकि ये भी बालक इस ब्रह्मांड की रक्षा करेगा, उसका पालन करेगा, इसलिए इसका नाम भी विशंबर ठीक है। तो विशंबर नाम पहले वराह का भी हुआ था, हयग्रीव को भी विशंबर बोला गया था, अभी इनका भी नाम विशंबर। इस प्रकार से सारे लर्नड स्कॉलर ने मिलकर लॉर्ड का नाम, निमाई का नाम विशंबर रख दिया। इनके जन्म के प्रभाव से और इनके चैंटिंग और हीरिंग के कृष्ण के नाम से जो लोग अपनी मूल स्थिति को भूल गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भूल गए थे और अनवांटेड हैबिट से ऐसी इच्छाओं से अफ्लिक्ट हो गए थे, मतलब ग्रस्त हो गए थे। जैसे कोई किसी डिजीज से अफ्लिक्ट हो जाता है, ग्रस्त, अनवांटेड हैबिट से ग्रस्त हो गए, तो उनको अब रिलीफ मिला भगवान के अवतार से और वो अब फिर से अपनी मूल स्थिति में स्थित हो गए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उन्होंने। अतएव इहान श्री विशंभर नाम कुलदीप कोष्ठित लिखित यहाँ। इसलिए अब इस चाइल्ड का नाम क्या होना चाहिए? विशंबर होना चाहिए इस बच्चे का नाम। और ये नाम जो है इसके हॉरोस्कोप में भी है, इनके जन्म पत्री में भी है। तो विशंबर के हॉरोस्कोप देखने के बाद जो बच्चे के नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, उनके गुणों को देखने के बाद उन्होंने बताया ये तो साक्षात भगवान है। निमाई जय बोले न पति व्रतगण सही नाम द्वितीय दाखी भे सर्वजन। और जो चेस्ट लेडीज ने
जिन पतिव्रता स्त्रियों ने जो निमाई नाम रखा है वो इसका दूसरा नाम होगा। पहला नाम पंडितों ने जो बोला विशंबर होगा और दूसरा नाम क्या होगा, निमाई होगा। तो विशंबर प्राइमरी नाम दिया और निमाई जो है घर का दूसरा नाम दिया, चेस्ट लेडीज में दिया। तो लोग आज से इसको पहले विशंबर बोलेंगे फिर निमाई बोलेंगे। सर्वशुभ क्षण नाम करण समय गीता भागवत वेद ब्राह्मण पद। तो चाइल्ड का जो नेम गिविंग सेरेमनी था, नामकरण संस्कार था, बहुत शुभ था। ब्राह्मणों ने भागवत गीता गाई, श्रीमद् भागवतम का ये वेद गाए। तो जब भी किसी के घर में नामकरण संस्कार होता है, ब्राह्मण वैष्णव भागवत गीता श्रीमद् भागवतम और वैदिक साहित्य को गाते हैं, इससे वातावरण शुद्ध होता है, शुभ होता है। तो इस प्रकार से इस ऑकेजन पे सारा शुभ हुआ। सारी फेवरेबल विंड चलने लगी, अनुकूल हवाएं चलने लगी और अनसीजनल वेदर नहीं था, जैसा सीजन का वेदर होता है वैसा ही था। देव नर गण कर एकत्र मंगल, हरि ध्वनि शंख घंटा बाजे सकल। मनुष्य और देवता सबने हरि हरि का उच्चारण किया, काउंशल शंख बजने लगे और बेल्स बजने लगी। ये सब शुभ ऑस्पिशियसनेस लाने के लिए। धन्य धन्य पंथी कई कदी श्रवण रजतादि यत्, धारी भारा निमित्त सब कैला उपने। तो बच्चे का प्रेफरेंस क्या है, बच्चे की प्राथमिकता क्या है, उसको देखने के लिए उन्होंने अनाज रखा, पैडी रखी, बुक रखा, एक ग्रंथ रखा, रोस्टेड सिके हुए चावल रखे, मनी रखा, गोल्ड रखा, सिल्वर, ये सारी चीजें रख दी बालक के साथ। जगन्नाथ बोले सुने बापा विशंभर, जहां चित्ते लय तहां धर सतवर। जगन्नाथ मिश्रा बोले विशंबर सुनो, बालक को बोले लिसन विशंबर, माय डियर विशंबर, सुनो, पिक अप व्हाट एवर यू वांट, जिसमें से जो भी अट्रैक्टिव लगता है उसको उठाओ। क्या क्या रखा था? धान, पैडी, ग्रंथ, रोस्टेड पैडी, सिका हुआ मतलब शायद मुड़ी हो सकता है, मनी, धान रखा, गोल्ड रखा, सिल्वर रखा, सब उसके सामने रखे। सकल छाड़िया प्रभु श्री सच्चिदानंद, भागवते धरिया दैला आलिंगन। सच्चिदानंद निमाई ने सारी चीजें छोड़ दी, एक तरफ कर दी और श्रीमद् भागवतम को टच कर लिया, उसको उठा लिया, गल हृदय से लगा दिया, आलिंगन कर लिया। गौर सुंदर ने न तो राइस पेडी उठाई, न गोल्ड उठाया, न सिल्वर उठाया, which are meant for vicious, न पफ्ड राइस मुड़ी उठाई to become a gluttonous greedy ब्राह्मण, वो भी नहीं करा। rather from among the many Vedic literature he grabbed, तो सब में से एक श्रीमद् भागवतम उठाया, ट्रू ब्राह्मण का परिचय दिया और उसको अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया। इससे भगवान ने श्रीमद् भागवतम की सुप्रीमेसी को स्थापित किया कि उनको सबसे प्रिय श्रीमद् भागवतम, और अपना डिस्क्लोज कर दिया कि उनके फ्यूचर के पास्ट टाइम कैसे रहेंगे। पतिव्रत गाने जाए देयचारी भीता, सभी बोले न बड़ हाईवे पंडिता। सारी साइड से जो चेस्ट लेडीज हैं, पतिव्रता गाने जाए, जो चेस्ट लेडीज हैं सारी जय जय बोलने लग गई और सबने भविष्यवाणी की, सारी माताओं ने, क्योंकि चेस्ट लेडीज थी इसलिए उनकी बात जो है, उनकी जीवा से जो निकलेगा सब सही होगा। तो इसलिए ये उन्होंने ये सबको जय जय बोला और बोल दिया। प्रेडिक्टर सबने प्रेडिक्ट कर दिया कि चाइल्ड जो है बड़ा स्कॉलर बनेगा, बहुत बड़ा पंडित बनेगा, विद्वान बनेगा। भगवान की श्रीमद् भागवतम की प्रति रुचि देख के कि उन लेडीज ने, चेस्ट लेडीज ने बोला कि निमाई वुड सिंपली बी लर्नड एकेडमिक स्टूडेंट, कि हाँ बोले शिशु बड़ा
हाईवे वैष्णव अल्पेसर शास्त्रे जानी बहन भव। कोई ने बोला चाइल्ड जो है बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा और वो शास्त्रों का जो बहुत कम समय में शास्त्रों का साक्षात्कार कर लेगा ये बालक। जे दिखे हसिया प्रभु चाना विशंभर आनंदे सिंचिते है तार कलेवर। जिसने भी विशंभर को ब्लेस किया, विशंभर के चेहरे पर स्माइलिंग ग्लांस, उसके ग्लांस को देख के वो और खुश हो गया, प्रसन्न हो गया जिसने भी आशीर्वाद दिया। जे करे कोले से ही एदिते ना जाने देवे रहा तो लभे कोले करे नारी गने। जिसने भी इनको गोद में लिया उसको नीचे रखने का मन नहीं कर रहा था। इस प्रकार से सारी लेडीज ने, जो स्त्रियां थी, माता जी थे, उन्होंने उनको गोद में लिया। उस व्यक्ति को, उस बालक को गोद में लिया जो देवताओं के द्वारा, देवता जिसके चरण कमल को भी प्राप्त नहीं कर पाता, माता ने उनको गोद में उठाया। प्रभु जय कांदे से ही क्षणे नारीगण हाइते ताले दिए करे हरि संकीर्तन। जब भी भगवान रोते, निमाई रोते, सारी माताएं जितनी ताली वाला के हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगती, हाथ उठा के हरि 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 करने लगती, हरि का नाम चैंट कर। सुनिया नाचे ना प्रभु कोलेर ऊपर विशेष सकल नारी हरि ध्वनि कर। जैसे ही भगवान निमाई उनके चैंटिंग सुनते, वो उनकी गोदी में ही डांस करने लगते, उनकी गोदी में ही डांस करने लगते। तो इस प्रकार से इन्होंने उन लेडीज को चैंट करने के लिए और उत्साहित किया, क्योंकि उनको लगा था बालक तो डांस करता है, हंसता है चैंटिंग करने। निरवधि सवार बदने हरि नाम चले बोला ये न प्रभु है न इच्छता। इस प्रकार से सबने वहां लगातार हरि का नाम चैंट किया। तो भगवान की इच्छा से उत्साहित होकर, कि भगवान जो है बहुत खुश रहते हैं अगर हरि का नाम लिया जाए। ताने इच्छा बिना कौन कर्म सिद्ध न है, वेद शास्त्र भागवते यही तत्व कहे। भगवान सारे वेद शास्त्र भागवत एक ही तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताने इच्छा बिना कौन कर्म सिद्ध न है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। Without the Lord's will, no activities are successful. This is confirmed in Vedic literature and Srimad Bhagavatam. तो केवल मात्र भगवान की इच्छा से जिन्होंने संकीर्तन आनंद का शुरुआत किया, हर कोई जो है हरि का नाम करने लगा। पहले आने से पहले, क्योंकि चंद्र ग्रहण था इसलिए हरि हरि बोले, चंद्र ग्रहण अशुभ होता है इसलिए शुभ के लिए। फिर भगवान रोने लगे, रोते हैं तो फिर तो हरि हरि। तो इस प्रकार से हर तरफ से भगवान ने अपना प्रचार शुरू कर दिया जन्म से पहले। यही मत करिए निज संकीर्तन दिने दिने बड़े प्रभु श्री सच्चिदानंद। इस प्रकार से सुप्रीम लॉर्ड सच्चिदानंद सबको इंस्पायर किया हरि नाम बोलने के लिए, और ग्रू अप डे बाय डे। उस प्रकार से वो धीरे दिन प्रतिदिन वो आगे ग्रोथ करने लगे, बढ़ने लगे। जानु गति चले प्रभु परम सुंदर, कथित किंकनी बाजे अति मनोहर। भगवान का क्रॉलिंग जो था बहुत ब्यूटीफुल था, वो जब घुटने के पल चलते, और उनकी जो बेल्स थी, उनके पैरों में जो टिंकलिंग साउंड ऑफ बेल्स, और उनके वेस्ट में जो थी, उससे सबका माइंड एंचेंटिंग आकर्षित हो जाता है। परम निर्भय सर अंगन विहारे, परम निर्भय सर्वे आंगन विहारे, की बाग्नि सर्प जहां देखे ताहि दारे। वो पूरे घर में, आंगन में घूमते रहते थे, और जो भी हाथ में आता था उसको उठा लेते थे। फायर को भी उसमें हाथ डाल देते और स्नेक को उठा लेते थे।
स्नेक से भी नहीं डरते। ये क्या खेल खेल है, खेल खेल में कर लेते। एक दिन एक सर्प बड़ी ते वेदाय धारी लीने सर्पे प्रभु बालक लीला। एक दिन एक स्नेक उनके घर में आ गया, भगवान ने उसको पकड़ लिया और उससे खेलने लगे, उसके साथ, स्नेक के साथ में खेलने लगे। कुंडली करिया सर्प रही लवे दिया ठाकुर ठाकीले तार ऊपर सोइए। और वो क्या कर लिया बाद में, वो कुंडली के रूप में उसने अपने आप को, सर्प ने कुंडली बना ली और भगवान उसके ऊपर सो गए, कुंडली के ऊपर। क्यों? क्योंकि भगवान तो विष्णु के, और जो सर्प है शेषनाग के ऊपर तो भगवान सोते हैं, कुंडली के ऊपर ऐसे आराम से बच्चा सो गया, सर्प ने कुंडली बनाई। अथे व्यथे सबे देखी हाय हाय करे सोइया हसने प्रभु सर्पे रहने ऊपर। शिष्य को देख के सब लोग अल्लाह सल्लाह जी क्या हो गया, क्या हो गया? पर भगवान आराम से स्माइल कर रहे हैं उसके ऊपर, सर्प के ऊपर सो के। सर्प भी कुंडली बना के बैठ गया, भगवान उसके ऊपर सो रहे हैं। गरुड़ गरुड़ बोली दाके सर्वजन पिता माता आदि भय करे क्रंदन। सारे लोग बोलने लगे गरुड़ गरुड़, क्योंकि गरुड़ को बुलाने से सर्प को खा जाता है गरुड़, तो सर्प को भागने भगाने का उपाय गरुड़ बोला गया। तो सब लोग चिल्लाने लगे गरुड़ गरुड़। और भगवान के जो माता पिता हैं जगन्नाथ मिश्र सची देवी, वो भय से चिल्लाने लगे गरुड़ गरुड़। तो ये देखिए गरुड़ के, अगर गरुड़ गरुड़ बोलने से सर्प भाग जाएगा, गरुड़ से सर्प डरता है। तो गरुड़ द किंग ऑफ बर्ड्स एंड चेस्टाइजर ऑफ स्नेक, स्नेक को प्रताड़ित करता है, स्नेक को से डर के भाग जाते हैं। आज भी लोग गरुड़ की शरण लेते हैं जब भी उनको सर्प का भय रहता है। चलीला अनंत सुनी सबार क्रंदन पुनः धरी बारे जाना श्री सच्चिदानंद। सबका रोदन सुन के भगवान अनंत जो सर्प के रूप में आए थे वो जाने लगे, बट सच्चिदानंद जो है उसको फिर से पकड़ने लगे सर्प। वो सर्प जा रहा है, वो निमाई को फिर से पकड़ने दो। लॉर्ड श्री शेष एक्सेप्टेड द फॉर्म ऑफ स्नेक एंड असिस्टेड गॉड सुंदर इन हिज चाइल्ड पास्टर्न। तो वो शेष थे, स्नेक जो आए थे उस समय शेष भगवान अनंत शेष थे, वो भगवान की लीला बाल्य लीला में सहयोग करने आए थे। लोगों ने उनको ऑर्डिनरी स्नेक समझ लिया, साधारण सांप समझ लिया, और इसलिए जो संसार का है कि उन्होंने गरुड़ को पुकारा, गरुड़ को सरेंडर किया। गरुड़ भगवान का पार्षद है, उस सांपों का शत्रु, और भगवान निमाई के उस स्नेक के सांप के बंधन से उनको छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगे गरुड़ से। उसको देख के अनंत देव जी सांप के रूप में चुपचाप जाने लगे, पर भगवान उसको वापस, निमाई उसको वापस पकड़ के खींचने लगे। धरिया अनिया सबे करेली ना कोले चिराजीवी हायो करी नारी गने बोले। तो सब नारियों ने, स्त्रियों ने जो चेस्ट में थे वहां पे उनको पकड़ लिया और खींच लिया सर्प से, वापस सर्प के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने वापस अपने पास खींच लिया, अपनी गोद में ले लिया और बोला कि जीते रहो, लिव ए लॉन्ग लाइफ। के है रक्षा बंधे के है पदे सस्तीवानी अंगे के है दिए विष्णु पादों का कहने। किसी ने उनके ऊपर उनके रक्षा के लिए आशीर्वाद दिया, किसी ने उनके लिए मंत्र जपा, किसी ने उनके ऊपर भगवान का चरणामृत छिटका। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि स्नेक आ गया था तो सबने उनको बचाया और उसको कोई कुछ कर रहा। स्वस्ति वाणी, जैसे यज्ञ में कहते हैं स्वस्ति वाचक करते हैं, तो स्वस्ति मतलब होता है सुअस्ति। स्वस्ति शब्द आया सुअस्ति से, उसका मतलब है ऑल गुड अनटू यू, आपका भला हो, आपका शुभ हो, ये ब्लेसिंग है। स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति वाणी बोलते हैं। तो जैसे केहा रक्षा बांधे के है पद स्वस्ति वाणी, किसी ने उनको स्वस्ति वाणी किया, ऐसे मंत्र बोले स्वस्ति वाचन।
केहा बोले बालकेरा पुनर्जन्म हईले, केहा बोले जाति सर्प तेनी ना लांगिले। किसी ने बोला बच्चे को तो नया जन्म मिल गया, कोई बोलता है ये स्पेशल स्नेक था इसलिए इसने उसको काटा नहीं। जाति सर्प मतलब ये ग्रेट स्नेक था, ये किंग ऑफ स्नेक था, ये भगवान वास्तव में तो भगवान का बिस्तर बना, भगवान तो इसके ऊपर सो गए, इसलिए कैसे इसने काटा नहीं, लांघिला मतलब इसने काटा नहीं। हासे प्रभु गौरचंद्र सवारे चाहिए, पुनः पुनः जाए सबे आने न धरिया। गौरचंद्र ने सबकी दृष्टि डाला और सबको सबकी तरफ स्माइल कर दिया, तो फिर से नीचे उतर के फिर से उस स्नेक की तरफ भागते निमाय, बट सब लोगों ने खींच के वापस बुला रहे। भक्ति करी जैस ये सब वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघन। जो भी ये भगवान के कॉन्फिडेंशियल पास टाइम सुनता है गोपनीय, उसकी भक्ति को कभी भी भौतिक एग्जिस्टेंस का सांप नहीं काटेगा। जो भी इन टॉपिक को ध्यान से भक्तिपूर्वक सुनता है वो कभी भी भौतिक अस्तित्व के सांप से नहीं काटा जाएगा, संसार भुजंग से नहीं काटा जाएगा। भुजंग मतलब होता है बड़ा सर्प, स्नेक ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जब कोई स्नेक एक जीव को काट लेता है तो वो उसके पॉइजन से अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पॉइजन कौन है? मटेरियल एंजॉयमेंट पॉइजन। ही बिकम्स अफ्लिक्टेड बाय द पॉइजन ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। मटेरियल एंजॉयमेंट के पॉइजन से काट जाता है अगर कोई सर्प काटे, और उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ता जाता है। अगर किसी की आसक्ति बढ़ रही मतलब इसको उस सांप ने काट लिया है। इस प्रकार से जो कंडीशन लीव है, बद्ध जीव है, वो उसके पॉइजन से काटने के बाद में एंजॉयमेंट करता है, मटेरियल एंजॉयमेंट करता है और कंसीडर हिमसेल्फ टू बी एंजॉय, अपने आप को एंजॉय मानने लगता है। और फिर कंटिन्यूसली वो मटेरियल हैप्पीनेस को ढूंढता रहता है, गौर नारायण को भूल जाता है क्योंकि उसको मटेरियल वाले सांप ने काट लिया। लेकिन जो लोग प्रॉपरली डिस्कस करते हैं सुप्रीम लॉर्ड गौर नारायण के लीलाओं को, जो अनंत शेष पे सोए हुए हैं और जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, उनको ये सांप नहीं काटता है। ऐसा व्यक्ति भगवान अपने आप को भगवान का सर्वेंट समझता है, वो अपने आप को एंजॉय नहीं समझता है, और वो मटेरियल एंजॉयमेंट की जो थर्स्ट है, उसकी प्यास है, उससे मटेरियल एंजॉयमेंट इस भौतिक जगत में एंजॉयमेंट की प्यास से वो एजिटेट नहीं होता है। इसमें इस संदर्भ में भागवत में कथन आता है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, ना युष्मद् भयम आपनुयत। ऐसा व्यक्ति कभी भी डरेगा नहीं। सर्व पापी प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। यही मत दिने दिने श्री सच्चिदानंद, हंतिया करे प्रभु आंगने भ्रम। इस प्रकार से सच्चिदानंद धीरे धीरे आप खड़े के वॉक करने लग गए। इस प्रकार सच्चिदानंद जो धीरे धीरे वॉक करने लगे, अपने कोर्ट यार्ड आंगन में वॉक करने लगे। जिनिया कंदर्प कोटि सर्वांगेर रूप, चंदेर लगे साध देखी तैसे में। भगवान का सुंदर रूप करोड़ों कामदेव को भी हरा देता है, पराजित कर देता है। वास्तव में चंद्रमा भी उनका मुख देखना चाहता है। मून गॉड जो है पर्सनली उनका ब्यूटीफुल फेस देखना चाहता है। सुवालित मस्तके चंचर भाल केस, कमल नयन जैन गोपाल रवेश। भगवान का जो मस्तक है
भगवान के जो सिर्फ कर्लिंग लॉक ऑफ हेयर से कर्ली हेयर थे भगवान। इस जगत में कहीं कर्ली हेयर अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कृष्ण के भी कर्ली हेयर थे और गौर सुंदर के भी कर्ली हेयर थे। तो उसका मतलब कर्ली हेयर, जो नेचुरल कर्ली हेयर अच्छे माने जाते हैं। तो his head was decorated with curly hair, locks of hair, and with his lotus eyes he looked just like Gopal. कृष्ण के भी कर्ली हेयर। और उनके भाल कैसे थे, मतलब आगे फोरहेड पे आते थे या सामने आते थे। गोपाल वेश में ड्रेस लाइक कृष्ण थे। महाप्रभु के शरीर जो है कृष्ण के शरीर से अभिन्न है। उनका बाहरी रूप तो राधे रानी जैसा है और इंटरनल मूड जो है गोपी, इसलिए वो काऊ हट की ड्रेस में, गोप बालक की ड्रेस में। आजानुलंबित भुज अरुण आधार सकल लक्षण युक्त वक्ष परिसर। भगवान के हाथ लंबे थे जो घुटने तक जाते थे। उनके लिप्स जो है रेडिश थे, लाल थे। चेस्ट उनका वक्षस्थल ब्रॉड था और वो सारे शुभ चिन्हों से डेकोरेटेड। और अरुण मतलब होता है कलर, ब्लड का कलर। सहज अरुण गौर देह मनोहर विशेष अंगुली कर चरण सुंदर। भगवान की जो गोल्डन कलर की बॉडी है वो राइजिंग सन जो है, उगता सूर्य, उसके जैसी। उनके फिंगर्स, हैंड्स और लोटस सीड सारे बहुत ब्यूटीफुल थे, सुंदर थे। बालक स्वभाव प्रभु जबे चली जाए रक्त पद है न देखी माया त्रास पाए। जैसे भगवान चलते थे छोटे बालक जैसे, तो उनके मदर जो है डर जाती थी कि उनके फीट इतने, चरण इतने लाल थे कि लगता था खून निकल रहा है उसमें से, ब्लीडिंग हो रहा है, इतने लाल थे उनके चरण। तो जब वो चलते थे तो लाल लाल चरण चलते, माता को लगता है उनके चरणों से खून निकल रहा है। इतने लाल थे जैसे पॉमीग्रेनेट के फ्लावर रहते हैं, अनार के, बेदाना के फ्लावर रहते। तो सची देवी को दूर से लगता था कि भगवान के चरणों से ब्लड निकल रहा है। देखी सची जगन्नाथ बड़ा ही विस्मिता, निर्धन तथापि दोनों मान आनंदिता। इसको देख के सची माता जगन्नाथ मिश्र बहुत आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि वे पुअर थे लेकिन हमेशा आनंदित। अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है, महान पुरुष किसी परिवार में जन्म लेता है, शुद्ध भक्त जन्म लेता है, तो पूरा परिवार मुक्त हो जाता है। क्योंकि सची माता और जगन्नाथ ने अपने पुत्र को महान समझा था, तो भविष्य में उन्होंने अपना सौभाग्य समझा और मुक्ति भी समझा कि उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। कान काने करे दोने निर्जन वसी, कौन महापुरुष हुआ जन्म ल्यासी। एक बार जैसे वो एकांत में बैठे थे, दोनों जगन्नाथ मिश्र और सची माता एकांत में बैठे थे, तो उन्होंने आपस में बातचीत किया कि हमारे घर में एक महान पुरुष ने जन्म दिया है न बुझी संसार दुखेरे हैलन अंत, जन्मिला हमारे घरे है ना गुणवंत। ऐसे योग्य व्यक्ति ने हमारे घर में जन्म लिया है, हो सकता है अब कि हमारा सारा दुखों का अंत हो जाए। ए मने शिशु रीति कबू नहीं सुनी, निरावधि नाचे हासे सुनी हरि ध्वनि।
हमने चाइल्ड का ऐसा बिहेवियर कभी नहीं सुना है। वो हमेशा डांस करता है, स्माइल करता है भगवान के पवित्र नाम का ध्वनि से। तावत क्रंदन करे प्रबोध न माने, बड़ करी हरि ध्वनि जावत न सुन। जब भी वो रोते हैं वो शांत नहीं होता जब तक कि भगवान के नाम की ध्वनि नहीं सुने। उस काल हले याते का नारीगण, बालक वेदिया सबे करे संकीर्तन। मॉर्निंग में सारी जो लेडीज थी वो बच्चे के अराउंड बैठती और संकीर्तन करती। हरि बोली नारीगण देय करम करताली, नाचे गौर सुंदर बालक कुतूहल। जैसे उन्होंने तालियां बजाते और हरि का नाम लेते, गौर सुंदर जो है एंथुजियास्टिक उत्साह के साथ नृत्य करने लगे। गदा गदी जाए प्रभु ढुलाए दूसर, उठी हासे जनन जननीरा कोले रहे ऊपर। जैसे भगवान ग्राउंड पे रोल करते वो डस्ट से कवर हो जाते और वो स्माइल करते और माता के गोद में चढ़ जाते। है ना अंग भंगी करी नाचे गौर चंद्र, देखिए सवार है अतुल्य आनंद। सब लोग उनको देख के बहुत प्रसन्न होते और गौरचंद्र जो है बहुत प्रसन्न होते हैं उनके बहुत से दृश्य देख के। है ना मते शिशु भावे हरि संकीर्तन, कराई है प्रभु नहीं बुझे कौन जन। इसलिए कोई भी समझ नहीं पाया कि किस प्रकार से भगवान ने चाइल्ड के रूप में जन्म लेके दूसरों को होली नाम के चैंटिंग के लिए इंड्यूस किया, प्रोत्साहित किया। उनके बाल्यकाल में निमाई जो क्लेवरली जो है लोगों को कांग्रीगेशनल चैंटिंग की तरफ प्रोत्साहित करते थे, ऑर्डिनरी लोग जो है ट्रिक को समझ नहीं पाए। निरावधि धाये प्रभु की घरे बाहिरे, परम चंचल के हैं धारी ते न पर। जब भगवान कंटिन्यूसली अंदर और बाहर आते जाते रहे, वो सो इतने रेस्टलेस थे कि कोई भी उनको चंचल थे कि कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। एकेश्वरे बड़ीरा बही रे प्रभु जाए, खाई कला संदेश जा देखे तचाए। कई बार भगवान जो है अकेले घर के बाहर चले जाते, लोगों से बोलते, जहाँ पे भी देखते रोस्टेड पेड़ी देखते, मतलब मूढ़ी देखते, बनाना देखते या संदेश देखते, वो उसको मांगते। एकेश्वर मतलब अलोन, अकेले, विदाउट एनीवन एल्स। देखिए प्रभुर रूप परम मोहन, जय जन नाची ने शेष दया तत्। भगवान का इस आकर्षक रूप को देख के कोई अजनबी भी होते थे वो भी उनको कुछ खाने के लिए दे देते। सभी संदेश कला दे न प्रभुर, पाए संतोष प्रभु ऐसे नहीं है। वे भगवान को बनाना संदेश देते और वो उनको लेके घर लौटा। जैसा कल श्री गणे गायन हरि नाम, ते सब अनि सब करे न प्रदान। उसके बाद वो सामान ला के सब लेडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते और लेडीज सब हरि का नाम लेते। जो लोग जो
स्त्रियां हरि का नाम लेती थी, उनको ये सब बाहर से सामान ला के दे देते थे। बालकेर बुद्धि देखी हास्य सर्वजन, हाथे ताली दिया हरि बोले अनुक्षण। चाइल्ड की इंटेलिजेंस देख के, बुद्धिमत्ता देख के हर कोई हंसता जोर जोर से, और हरि का नाम क्लैपिंग करके हरि का नाम लेते। के विहान है, के मध्याह्न, के रात्रि संध्या है, निरावधि बादर बाहिर प्रभु। तो भगवान कई बार भगवान घर के बाहर चले जाते, कभी मॉर्निंग में, कभी नून में, कभी आफ्टरनून में, कभी नाइट में। निकट बसे जाते बंधु वर्ग घरे, प्रतिदिन कौतुके आपने चोरी करे। वो दूसरों के घर में, पड़ोसी के घर में जाते हाउस में, और बहुत खेल खेल में कुछ चोरी कर जाते। कारो घरे दुग्ध पिया, कारो भात खाए, हांडी भांगे जार घरे किचु नहीं पाए। किसी के दूध पी लेते, किसी के राइस खा लेते, किसी के हांडी को तोड़ देते जब उनको कुछ नहीं मिलता था। जार घरे शिशु ठाके तहारे कांदया, किया देखिली मात्र उठी है पाल। अगर घर में कोई बच्चा रहता तो भगवान उसको कुछ टीजिंग करके उसको रुला देते, और अगर कोई देखता तो वो फिर भाग जाते। देव योगी यदि के है पारे धारी बारे, तबे तार पाए धारी करे परिहार। अगर कभी बाय चांस निमाई पकड़ में आ जाते तो वो क्या करते, उस व्यक्ति के पैर पे गिर जाते और छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते। ए बार छड़ा मोर ना सिबा आर यदि चोरी करो दोहाई तुम्हार। इस बार मेरे को छोड़ दो। निमाई बोलते, इस बार मेरे को छोड़ दो, पकड़ में आ जाता तो मैं फिर से नहीं आऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं फिर से चोरी नहीं करूंगा। देखिया शिशुर बुद्धि सबे विस्मित, रुष्ट न है के है सबे करे न पीड़िता। इस चाइल्ड की बुद्धि देख के सबको आश्चर्य हो जाते, और वो अपसेट नहीं होते, इसके विपरीत उससे थोड़ा प्रेम करते। निज पुत्र है तो सबे स्नेह करे, दर्शन मात्र सर्व चित्ते वृत्ति हरे। सब कोई उनके प्रति अफेक्शन बताता, प्रेम बताता, अपने पुत्र के से ज़्यादा प्रेम बताता, क्योंकि भगवान सबका हृदय चुरा लेते थे उनकी उपस्थिति से। तो ये भगवान जो गौर कृष्ण है, ये संबित शक्ति के जो भगवान है, वो इतने पावरफुल है कि सबको अपनी तरफ आकर्षित कर देते। यही मत रंग करे वैकुंठ राय, स्थिर नहे के थाई बुलाए सदा। इस प्रकार से जो वैकुंठ का भगवान है, उन्होंने अपनी लीलाएं की। तो वैकुंठ राय मतलब वैकुंठ का किंग। एक दिन है प्रभु देखिया दुई चोरे, युक्ति कर रहे कार्य शिशु बेदाय। एक बार दो चोरों ने भगवान को देखा और विचार कि किसका बालक है इस सड़क पे घूम रहा है। प्रभु रे श्रीअंगे देखी दिव्य अलंकार, हरि बारे दुई चोरे चिंते प्रकार। उन्होंने देखा कि बालक ने बहुत सारे बहुत महंगे कीमती आभूषण पहन रखे हैं। उन्होंने सोचा इसको चुराएंगे। बाप बोली एक चोर लैले कोले, एतक क्षण कोठा चली आर चोर बोले। उसने इनमें से एक चोर ने निमाई को उठा लिया अपने बाजार में और बोला बच्चे। दूसरे ने बोला आप इतनी देर से कहाँ पे थे?
झट घर ऐसा बाप बोले दो ही चोर हंसिया बोले ना प्रभु चल जाए घर। उस दोनों चोर बोले चलो चलो घर चलो, उठा लिए। एक चोर बोला कि चलो, दूसरे ने बोला कहाँ थे इतनी देर से, दोनों चोर ने उठा लिया, चलो चलो घर चलते, जबकि चोर कहीं और ले जा। निमाई भी मुस्कुरा दी, सोच लें कि चलो चलो चल। आथे ब्याथे कोले करी दुई चोर धाए, लोग बोले जारा शिशु से लाई जाए। दोनों चोर भगवान को दूर ले जा रहे थे। ऐसा समझ के कि वो अपने अपने पुत्र को घर ले जा रहे हैं, ऐसा ले जा रहे हैं। अर्बुद लोग केवा करे चीने नवद्वीप में तो लाखों लाखों लोग थे, तो कौन उनको पहचान सका। सब सोचे कि अपने बच्चे को ले जा रहे हैं। और जो चोर थे वो भगवान के आभूषण को देख के, ज्वेलरी देख के बहुत प्रसन्न होते कि अभी हमने चुराया। कि हाँ माने भावे मुनि नीमू तादा बाल यही मत दुई चोर खाए मन का। एक ने सोचा कि अब मैं इसका बेंगल लूंगा, इनकी चूड़ी लूंगा, और इस प्रकार से वो स्वप्न देख, मतलब मन मन में सोचते जा रहे थे कि बहुत धनी बन जाएंगे। दुई चोर चली जाए नीचे मर्म स्थाने, स्कंदर है ऊपर है हंसी जाना भाई। जैसे ही दोनों चोर अपने स्थान पे जाने लगे, भगवान स्माइल किए, चोरों के कंधे पे बैठे। एक जन प्रभु ने संदेश दिया करे, आर जन बोले यही आइलन है घरे। उनमें से एक चोर ने उनको संदेश दिया और दूसरे ने बोला अब हम घर पहुंच गए, यही मत भांडिया अनेक दूर जाए, कहता जाता आपतागन चाहिए वेदाय। इस प्रकार से चोर ने सोचा भगवान को बहुत दूर ले जाएंगे, घर ले जाने का बोला था कि भगवान घर ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे। एक बहुत दूर ले गए। इधर बीच में भगवान के रिश्तेदार, जो निमाई के रिश्तेदार रिलेटिव थे, उनको ढूंढने लगे। लोग कोई बुला रहा कि विशंबर आओ, कहाँ पे हो, कोई बोला निमाय आओ। सारे लोग जो है परम व्याकुल है सर्वजन, जल बिना जेन है मत्स्य जीवन। सारे ओवरवेल्ड हो गए, व्याकुल हो गए, जैसे मछली जल के बाहर व्याकुल हो जाती। सबे सर्व भावे लैला गोविंद शरण, प्रभु लाए जाय चोर अपन भवन। हर एक ने भगवान की, गोविंद की शरण ली। जैसे भगवान, जो चोर थे भगवान को अपने घर ले जा रहे, सोचे वैष्णवी माया चोर पठाना ही चीने, जगन्नाथ घरे आईदा निज घर जाने। भगवान की माया शक्ति से प्रभावित होकर जो चोर थे वो अपना रास्ता भूल गए और अपने घर के ले जाने के बजाय वो जगन्नाथ मिश्रा के घर की तरफ ले गए, जो उनका घर था निमाई। और वो सोच रहे हैं कि हम अपने घर में वापस आ गए भगवान की माया शक्ति से। सब चोर देखे आइले न निज मर्म स्थाने, अलंकार हरिते है सावधाने। जब चोरों को लगा कि वो अपने घर में आ गए तो उन्होंने भगवान के आभूषण चोर करने के लिए सोचा, लेकिन वो उनको बुद्धि भ्रम हो गई, तो वो जगन्नाथ मिश्र के घर ही आ गए थे। घूम फिर के जहां से चुराया था वहीं आ गए, उनको पता ही नहीं लगा रास्ता। चोरे बोले नाम बाप आइले न घर, प्रभु बोले हाय हाय नमो नमो सत्व। एक ने बोला चलो नीचे उतर जाओ मेरे बच्चे निमाई, नीचे उतरो, हम घर पे आ गए हैं। तो निमाई बोला हाँ हाँ मेरे को नीचे उतारो। अभी चोर ने सोचा कि हाँ, उनका घर आ गया, चोरों का घर आ गया, और अभी हम इनके ज्वेलरी निकालेंगे। जेखाने सकल गने मिश्र जगन्नाथ, विषाद भावने सबे मठ दिए।
इसी बीच में जगन्नाथ मिश्र और सारे जो लोग थे वो बड़े शोक कर रहे थे, कहाँ गए निमाई, कहाँ गए। माया मुग्ध चोर ठाकुर रे सही स्थाने स्कंद हईते नाम निज घरे जानी। जब चोर इस प्रकार भगवान की माया से प्रभावित हो गए, बच्चे को नीचे रखा और सोचा कि ये हमारा घर है, वहां पे बैठे। नामेली मात्र प्रभु गेला पित्र कोले। तो निमाई तो भाग के अपने पिताजी के पास चले और सब लोगों ने हरी हरी बोलने लगे। सवारे हैला अनिर वांछे रंग प्राणासी देह हैला जैन संग। लोगों की उस समय स्थिति वर्णन डिस्क्रिप्शन से बाहर थी, जैसे उनका जीवन लौट आया। आपने ना घरे ना है देखी दुई चोर कोठा ऐसी आची के चोर चिन्हित ना बोल। जब चोरों ने देखा रही तो उनका घर नहीं है, ये तो जगन्नाथ मिश्र का घर है। उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ आ गए वो चोर। गंडगोले के बाग करे अवधाने करे चारी देखे चाही चोर पलाई ले दे। गंडगोल मतलब होता कोलाहल, ऐसा शोर होने लग गया, किसी को पता नहीं लगा क्या हुआ। तो चोरों ने देखा ये तो हम जगन्नाथ मिश्र के घर आ गए, हम अपना घर समझ रहे थे। तो चोर वहीं छोड़ के भाग गए। परम अद्भुत दुई चोर मन गने चोरे बोले भेलक की वाह दिला कोने जाने। दोनों चोरों ने सोचा कितना आश्चर्यजनक कि हम तो अपने घर की तरफ गए थे, तो जगन्नाथ मिश्र के घर आ गया। चोर बोलते क्या हमारे ऊपर किसी ने कोई जादू कर दिया क्या? भगवान के आभूषण चुराने के बजाय हाँ वो तो भगवान के घर ही ले आए उनको। जब उन्होंने सोचा कि वो तो जगन्नाथ मिश्र के घर आ गए, जहां से चुराया था बच्चे को, जोर से भागे और उनकी मूर्खता के ऊपर उनका आश्चर्य हुआ और उनको पता ही नहीं लगा क्या ये जादू हो गया, क्या भूल हो गई, मैजिक हो गया। चंडी राखी लाना जी बोले दुई चोर सुष्टा ही है, दुई चोर कोला कोली कर। दोनों ने कंक्लूड किया कि चंडी देवी ने आज हमें बचा लिया। जब उनका अपना धैर्य वापस आया, उन्होंने एक दूसरे के गले लगे, आज तो हम बच गए, नहीं तो लोग हमको मार देते। परमार्थे दुई चोर महाभगवान नारायण जार स्कंदे करी लोथा। वास्तव में तो दोनों चोर बहुत भाग्यशाली थे, उन्होंने नारायण को अपने कंधे पे उठाया था। इस प्रकार से भगवान ने चोरों के साथ लीला की और चोरों को धोखा दे दिया। चोर धोखा लेके अपने घर ले जाना चाह रहे थे, चोर रास्ता भगवान की माया शक्ति से भटक गए और उन्हीं के घर ले आया जहाँ से चोरा। उनको पता ही नहीं लगा, वो नीचे उठा के गहने चुराने के लिए नीचे उतारा तो भगवान भाग के अपने पिताजी के पास चले गए जगन्नाथ मिश्र में। चोर बोले क्या हो गया, कहाँ आ गए हम? इस तरह के चोरों को भी भ्रमित कर दिया। तो भगवान की ये लीला है, बाल्य लीला है। अभी समय हो गया है तो इस लीला को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।